दफा का जिक्र है कि एक नौजवान था शहजादा जो एक अजीम कला में रहता था। शहजादा बहुत ज़हीन था और बहुत कुछ सीखा, लेकिन वो बहुत मगरूर भी था। वो सब कुछ जानता है। एक दिन जब शहजादा चल रहा था, गार्डन के जरिए इसने देखा खूबसूरत फूल जो इसने कभी नहीं देखा था। शहजादे ने अपने एक नौकर को बुलाया और इससे पूछा, ये कौन सा फूल है? ये एक जादुई फूल है। ये इन लोगों को ख्वाहिशात देने के लिए जो दिल के साफ है। मैं जानता हूँ, लेकिन इसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका ख्वाहिश का फूल। आला, यकीनन मैं जानता था। शहजादे ने जमीन से फूल तोड़ा और इसे पकड़ा। काश में इससे भी ज्यादा होशियार बन सकता। What amazing! अचानक शहजादा एक जादुई मखलूक से घिरा हुआ था जिसने ख्वाहिशमंद फूल के जादू को परेशान करने की जसारत की है। तुम कौन हो? मैं तमन्ना करने वाले फूल की फेरी हूँ जिसकी तुमने ख्वाहिश की है। तुम्हारा मतलब है कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। लेकिन होशियार रहो, जो तुम नौजवान शहजादे के लिए चाहते हो। कभी कभी वो चीजें जो हम सोचते हैं वो हमेशा नहीं होती जो हम चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि मुझे किस चीज की जरूरत है। मैं अपनी बादशाही का सबसे ज़हीन शख्स हूँ और मैं हमेशा इसी तरह रहूंगा। बहुत खूब यंग प्रिंस, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन याद रखिए कि इल्म बगैर हिकमत बगैर परों के परिंदे की तरह है। परी गायब हो गई और शहजादा ने खुद को बाग में वापस पाया। इसने चारों तरफ देखा और देखा कि सब कुछ वैसा ही है जैसा कि पहले था। कुछ नहीं हुआ, वक्त का ज़िया था। कुछ शहजादा किला वापस चला गया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने लाइब्रेरी में मौजूद हर किताब पढ़ी, हर जुबान सीखी और हर मुअम्मे को हल किया, लेकिन इसे फिर भी ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ खो रहा हो। एक दिन शहजादा गांव से गुजर रहा था कि उसने बच्चों के एक ग्रुप को खेलते देखा। वो हंस रहे थे और मजे कर रहे थे, लेकिन वो मसाइल भी हल कर रहे थे और मिलकर काम कर रहे थे। ये क्या कर रहे हैं? वो इतने खुश क्यों हैं? वो बच्चों के पास गया और उनसे पूछा, वो क्या खेल रहे थे? हम एक गेम खेल रहे हैं जहां हमें मिलकर काम करना होगा। And solve a puzzle. It's really fun. लेकिन आप क्यों मिलकर काम कर रहे हैं? क्योंकि जब हम उसे एक साथ करते हैं तो ये ज्यादा मजा आता है। शहजादे ने चिल्ड्रन को कुछ देर खेलते हुए देखा और उसे एहसास हुआ कि वो ठीक कह रहे हैं। अकेले काम करने से ज्यादा इकट्ठे काम करने में ज्यादा मजा आता है। हो सकता है कि जिंदगी में होशियार होने के अलावा और भी बहुत कुछ है। हो सकता है कि मुझे दूसरों के साथ काम करना और मजा करना सीखना पड़े। शहजादा किला वापस चला गया और बच्चों के लिए एक पार्टी का फैसला किया। इसने अपने जानने वाले सबको मदऊ किया और एक अजीम अलशान दावत तैयार की। ये हैरत अंगेज है। आपका शुक्रिया, हमने इस तरह की पार्टी पहले कभी नहीं की। शहजादे ने बच्चों को खेलते और मजे करते देखा और उसे एहसास हुआ कि वो एक बहुत अहम चीज से महरूम हो गया है। वो अपनी पढ़ाई और अपनी जहानत पर इस कदर मरकूज था कि वो दोस्ती और इत्तेहाद की खुशी को भूल गया था। मैं इतना बेवकूफ़ हो गया हूँ कि मैं समझता था कि सिर्फ जहानत ही चीज़ है। इसकी अहमियत थी, लेकिन मैं अब देख रहा हूँ कि जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। इस दिन से शहजादा बदलना शुरू कर दिया। वो मजीद मेहरबान हो गया, हमदर्द और ज्यादा समझदार। उसने अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ दोस्ती और ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए,
यहाँ तक कि इसने मज़ा करना शुरू कर दिया। साल गुजरते गए और शहजादा ग्रेवओल वो एक अक्लमंद और प्यारा बादशाह बन गया था जो उसे सब जानते थे, लेकिन वो इस सबक को कभी नहीं भूले जो उसने ख्वाहिशमंद फूल और गांव के बच्चों से सीखा था। वो जानता था कि अक्ल के बगैर इल्म बगैर परों के परिंदे की तरह है और हकीकी खुशी सिर्फ दोस्ती और मोहब्बत से ही मिल सकती है। वह बहुत खूबसूरत कहानी थी। तो कहानी का सबक यह है कि जहानत अहम है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ एक चीज़ जो ज़िंदगी में अहमियत रखती है, हमदर्दी और दोस्ती भी हमारी खुशी और भलाई के लिए ज़रूरी है। अगर हम वाकई एक पुरफ़ज़ा ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें इन खुसूसियात की कदर करना और उनकी आबियारी करना सीखना चाहिए।